तिरंगे। जी हाँ, ये वो खबर थी। अगर राष्ट्रीय चैनल इस खबर को चलाता तो देश का विश्वास बीजेपी के ऊपर और बीजेपी की मोदी सरकार के ऊपर से उठ जाता, भारतीय जनता पार्टी से उठ जाता, संघ की देशभक्ति से उठ जाता। कि झंडे को लहरा करके कुछ बेगुनाह लोगों को पीट देते हैं, जेएनयू के लोगों को पीट देते हैं, सब लोगों को पीट देते हैं, लेकिन राम के चंदे में भी गुनाह करते हैं और फिर गुनाह करते हैं आईएनएस विक्रांत और सेना के नाम पर। लेकिन आज अंजना दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। किट सुमैया के उस घोटाले को लेकर के, उसके बेटे के घोटाले को लेकर के, जिस घोटाले में जो है सेना के एक विक्रांत को, आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए चंदा किया गया और चंदा करने के बाद पूरा चंदा डकार गए ये लोग। ये खबर छाप दी किसी मीडिया ने और उसके बाद उस मीडिया के पत्रकारों के पीछे पड़ गए ये लोग, और इसको लेकर के संजय राउत थोड़े से जो थे आक्रोशित हो गए, आक्रामक हो गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद का नारा देते हुए तिरंगे के झंडे को लहरा करके कुछ बेगुनाह लोगों को पीट देते हैं, जेएनयू के लोगों को पीट देते हैं, सब लोगों को पीट देते हैं, लेकिन राम के चंदे में भी गुनाह करते हैं और फिर गुनाह करते हैं आईएनएस विक्रांत और सेना के नाम पर। सेना के नाम पर वोट मांगते हैं और सेना के लोगों की सारी सुविधाओं को खत्म करते हैं। नई बात तो यह है कि सेना के लोग अब संविदा पे रखे जाएंगे। वाह, क्या मजेदार फैसला है। इस देश को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू नहीं, दो उल्लू बैठे हुए हैं, जिन उल्लुओं के नाम आप जानते हैं और उन उल्लुओं का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन इस खबर को पढ़ के बताना मैं चाहूंगा सत्यनारायण जी की कथा की तरह कि भैया आप इस खबर को सुन लें और अपने रिएक्शन दें और कमेंट दें। खबर यह है कि जो खबर राष्ट्रीय चैनल की सुर्खियां बननी चाहिए थी, वो खबर कुछ प्रिंट मीडिया पर आए हुए शब्दों में अंकित होकर के रह गई। जी हाँ, ये वो खबर थी। अगर राष्ट्रीय चैनल इस खबर को चलाता तो देश का विश्वास बीजेपी के ऊपर और बीजेपी की मोदी सरकार के ऊपर से उठ जाता, भारतीय जनता पार्टी से उठ जाता, संघ की देशभक्ति से उठ जाता, बजरंग दल की देशभक्ति से उठ जाता, जो संघ कई मस्जिदें जला देता है। खबर आईएनएस विक्रांत के ऊपर है। बीजेपी नेता किट सुमैया, इनको लोग जानते हैं, पूरे इंडिया में लोग जानते हैं और हमारे नेशनल मीडिया ने इनको प्रसिद्ध किया है। बीजेपी के नेता किट सुमैया एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आईएनएस विक्रांत के मामले में उनकी अग्रिम जमानत जो है खारिज हो चुकी है। अब पूरी खबर क्या है कि इन्होंने आईएनएस विक्रांत की मरम्मत के नाम पर चंदा किया था, इन्होंने और इनके बेटे ने। अब ऐसे में जो पैसा था वो इस्तेमाल नहीं किया गया आईएनएस विक्रांत के लिए। अब जो पैसा आया और जो हुआ उसको लेकर के संजय राउत ने केस दर्ज किया, बहुत सारी चीजें बोली गई। गबन का मामला दर्ज किया गया है उनके बेटे नील पर, किट सुमैया। ऐथा मेले बेटे पल दो है तांदलेस ने थिपथेना ने 58 करोड़ रुपए का जो है केस कर दिया है। मेरे बेटे ने मरम्मत के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन आईएनएस का जो था बिकवाला हो चुका था, मोदी जी ने कर दिया था तो पैसे इतना खर्च करते। कुछ इसी तरह का बयान उनका मतलब आ जाता किसी भी जगह। लेकिन वरिष्ठ वकील ऋषिकेश मुदर्गी ने किट सुमैया और उनके बेटे नील सुमैया की तरफ से पैरवी की। इस दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि साल 2013 में आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की गई थी उसमें सिर्फ 11,000 रुपये इकट्ठे हुए थे। 11,000। मुदर्गी ने बताया कि ये किट सुमैया का पक्ष है। बताया कि तब आईएनएस विक्रांत को बचाने में राज्य सरकार और बीएमसी में शामिल थी, तब 9 साल बाद उसमें मामला दर्ज किया जा रहा है। उसको उन्होंने कहा इस मामले में 58 करोड़ वसूली की बात गलत है, उन्होंने अपनी तरफ से बोला है। विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरात ने कहा अपराध अपराध होता है, चाहे वो 1,000 का हो, 1,000 का ही क्यों ना हो, लेकिन सवाल ये है कि राज्यपाल ने राशि जमा की या नहीं, या उस राशि का क्या किया। घरात ने कहा
तब लोगों को बताया गया था कि आईएनएस विक्रांत की मरम्मत के लिए पैसे चाहिए। ऐसे में अगर इसका इस्तेमाल आईएनएस विक्रांत, ये आप जानते होंगे सबसे बड़ा पोत था, पहला पोत था हिंदुस्तान का, नहीं किया गया तो ये बड़ा अपराध है। आपको यही पता होगा कि आईएनएस विक्रांत को लोहे में बेच दिया गया। उसका मनमोहन सिंह सरकार ने पहले तो एक बनाया था प्रोग्राम कि उसको एक स्मृति बना कर रखेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने इसको जो था लोहे में बेच दिया। अब किरीट सोमैया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पंगा शिवसेना से लिया है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरह से जवाब देना जानती है। अग्रिम जमानत की अर्जी डाली अपने बेटे की, उनकी जमानत अर्जी जो थी निरस्त हो गई। चंदा जुटाया राम मंदिर के नाम पर भी और सेना के उस युद्धपोत के नाम पर भी, जिस युद्धपोत पर हिंदुस्तान की सेना को बहुत बड़ा गर्व था। हिंदुस्तान की सेना के साथ मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े धोखे किए हैं, और वो धोखे क्या हैं वो शायद मैं आपको बता पाता। इन्होंने अब सेना के अंदर पहले तो राम मंदिर में घोटाला किया। राम मंदिर का जो चंदा किया था उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ा घोटाला किया। विश्व हिंदू परिषद को साथ मिला करके विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ बिठा दिए राम जन्मभूमि न्यास में। अब यहाँ आईएनएस विक्रांत के नाम पर इन्होंने चंदा लिया बचाने के लिए, जबकि सरकार खुद करती है, लेकिन ये एक्शन प्लान होता है बीजेपी का। यही चीज़ इनकी खूबी है, पत्रकारों को खरीद करके खबरें छपवाना कि सरकार कमज़ोर है, हम अपने पैसे से कर रहे हैं। कांग्रेस में यही बात नहीं आती है। अब बुलडोजर फैलाए जा रहे हैं हर जगह, लेकिन कांग्रेस में अभी पॉलिटिकल समझ कहाँ खो गई है कांग्रेस की, मुझे समझ में नहीं आता। यह एक चमत्कारी नेता के जादू पर जीतते रहे कांग्रेस के नेता। पॉलिटिकल समझ थी ही नहीं। पॉलिटिकल समझ होती है, अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए कांग्रेस को, किस तरह से किले ध्वस्त किए जाते हैं, किस तरह से चुनावी मुद्दे बनाए जाते हैं। ये चीज़ें सीखने का टाइम कांग्रेस के पास नहीं है। आईएनएस विक्रांत पर किसी भी कांग्रेस के नेता का कोई बयान या कुछ भी नहीं आया है, जबकि किरीट सोमैया फंसे हुए हैं और शिवसेना जो है आर पार के मूड में है। संजय राउत ने ये ट्वीट किया था, जिसके बाद जो थी ये खबर मुझे आकर्षक लगी, तो मैंने बोला चलो डाल देते हैं। कैसी लगी ये खबर? क्या इस खबर को नेशनल मीडिया पर डिबेट का हिस्सा अंजना ओम कश्यप के द्वारा या अर्णव गोस्वामी के द्वारा बनाया जाना नहीं चाहिए था? क्या सरकार से सवाल नहीं किए जाने चाहिए थे? गंदा गोदी मीडिया केवल वो मुद्दे चलाता है जो मुद्दे सरकार की तरफ से उसको परोस दिए जाते हैं। 18 यूट्यूब चैनल, 80 यूट्यूब चैनल इसलिए बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वो सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन मैं सरकार से सवाल नहीं करता, मैं तो बस खबरें बता देता हूं। खबरें ले लो, गरम गरम खबरें। आपका स्टेशन आ चुका हो तो उतर जाइए और खबरों की चाय पी लीजिए, जो खबरें नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाता। नमस्कार।